अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स ऑलमोस्ट हमने जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स का, वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट, बट बिफोर switching go to the next chapter, that is linear equation in one variable, we must take care of this topic, operation over rational numbers. तो रेशनल नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे कि वंस वी कंप्लीट दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। तो चलो बात करते हैं ऑपरेशन और रेशनल नंबर्स पे। ओके, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, so operation over rational numbers. Okay, let's learn addition and subtraction of rational numbers having common denominators. So यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है 1/3 + 2/3। तो आप क्या इसका ऐड कर पाओगे? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये 1/3 + 2/3। ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर दिस इज़ वन रेशनल नंबर एंड दिस इज़ अनदर रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑपरेशन एडिशन यहाँ पर करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहली बात जो है, इनमें डिनोमिनेटर जो है वो इनमें सेम है, दैट इज़ 3। इनका डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो आपको क्या करना है, इन जो अगर इस किस्म की रेशनल नंबर्स का आपको ऐड करना होगा तो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स का ऐड करेंगे। सो दिस इज़ न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर्स का ऐड करेंगे 1 + 2, और डिनोमिनेटर जो है वो दैट इज़ टेकन कॉमन। ओके, सो वी विल गेट 2 + 1 = 3 / 3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो अगर ऐसे रेशनल नंबर्स आएंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनमें से डिनोमिनेटर कॉमन लिया जाता है। ओके, तो न्यूमरेटर्स का ऐड किया जाता है। और एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 5/3 + 1/3। अगर ये और दो रेशनल नंबर्स हैं, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है 3, so that means 3 is taken as common and these numerators are added. So we will get 6/3, that is equal to 3 2s are 6 as 2 answer. When we divide this, when we reduce this rational number, we will get 2 as the answer. तो आपको याद क्या रखना है, अगर रेशनल नंबर्स होंगे तो अगर उनमें डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो डिनोमिनेटर कॉमन लिया जाता है और सिर्फ न्यूमरेटर का ऐड करना होता है। ठीक है ना, फाइन। चलो अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करना है, माइनस ऑपरेशन। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमने माइनस ऑपरेशन करना है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जब माइनस ऑपरेशन करें तो मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पर लूँगा 5/6 - 2/6। तो सेम प्रोसीजर इज़ ऑल्सो डन हियर। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे 6 और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 2, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3/6, which is equal to 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So our answer will be 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर्स, अगर सब्ट्रैक्शन में भी अगर ऐसा हम करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये एडिशन का एग्जांपल भी ये भी सॉल्व यहाँ पर की गई है, और ये जो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है ये भी यहाँ पर सॉल्व की गई है। तो यहाँ से 3 कॉमन लिया गया है, यहाँ से 6 कॉमन लिया, यहाँ पर न्यूमरेटर्स का सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया है, तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर्स का ऐड किया गया है। सो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ एग्जाम्पल 3 इज़, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ different types of rational numbers दिए गए हैं। These are actually mixed fractions, these are called as mixed fractions। 2 1/3 + 4 2/3। ठीक है ना। इन टाइप्स, ये फ्रैक्शंस होते हैं, कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शंस। तो ऐड करने से पहले हमें जो ये मिक्सड फ्रैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ये मिक्सड फ्रैक्शन है 2 1/3।
तो पहले हमने इनको कन्वर्ट करना होता है इनटू इम्प्रॉपर और इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स जो साइड में जो नंबर दिया गया था और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, और न्यूमरेटर को ऐड करना होता है +1, और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे फिर से आएगा, दैट इज़ 3। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी गेट 2 3s are 6 +1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। अब ये फ्रैक्शन जो है ये बन गए हैं 7 डिवाइड बाई 3। ओके, प्लस अब इसको भी हम ऐसे करेंगे या जिस तरह हमने यहाँ पर किया है, 4 3s are 12 +2 करेंगे, दैट मीन्स 14 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3। अब जो फ्रैक्शंस बन गए 7/3 एंड 14 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 14 डिवाइड बाई 3। अगर आप गौर से देखोगे तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये हम कॉमन लेंगे, इस तरह इन दोनों का ऐड करेंगे, 7 + 14 दैट इज़ इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3। If we recollect the table of 3 1s are 3 5s are 3 6 are 3 7s are 21, so we will get 7 as the answer, यहाँ पर एक एक्सप्लेन किया गया है। ओके, दीज आर मिक्सड फ्रैक्शंस, यहाँ पर इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया गया है, सो दैट दीज फ्रैक्शंस बिकम 7/3 + 14/3। फिर हमने क्या किया, 7 + 14 इज इक्वल 21, 3 हमने कॉमन निकाला, सो वी गेट 21 डिवाइड बाई 3, फाइनली वी गेट 7 एज द answer. Okay, let's take the same mixed fractions, but now let's try operation subtraction here, right? Okay, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी ये मिक्सड फ्रैक्शंस, दोनों मिक्सड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्सड फ्रैक्शन है, एंड दिस आल्सो इज अ मिक्सड फ्रैक्शन है। ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड we have to convert these mixed fractions into improper fractions. For that we have to multiply 2 into 6, 2 into 6, then plus 5 divided by 6, minus 3 into 6 plus 2 divided by 6, 3 into 6 plus 2 divided by denominator again, right? So that is equal to 2 6s are 12 plus 5 is equal to 17 divided by 6 plus 3 6 are 18 plus 2 is equal to 20 divided by 6, और ये 6 कॉमन आएगा, 6 which is equal to 17 plus 20 is equal to 37। सो ये हमारा आंसर आ गया, ये रिड्यूस नहीं होगा, ओके, क्योंकि ऊपर प्राइम नंबर है। 37 डिवाइड बाई 6 यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, पहले स्टेप में मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया गया, फिर जब वो कन्वर्ट हो गए, सो दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर डिनोमिनेटर कॉमन लिया गया है स्टेप थर्ड में, एंड स्टेप फोर्थ में वी गेट द आंसर, राइट। नाउ देयर इज एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, यहाँ पर एक मिक्सड न्यूमरल है और फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये देखो, ये फ्रैक्शन है यहाँ पर, और यहाँ मिक्सड न्यूमरल है, राइट, यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसीजर करना है जैसे आपने देखा है। यहाँ पर इस वाले नंबर को हमने 4 2/3 को पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन और इनटू अ फ्रैक्शन। ओके, सो फिर हम जब हम जैसे हम यहाँ करेंगे 4 into 3 plus 2 divided by 3, ओके, फाइनली वी गेट 1 + 3 + 14 divided by 3। ओके, फिर डिनोमिनेटर्स कॉमन आएगा, सो देन दैट इज इक्वल टू 15 divided by 3 which is equal to 5। तो सेम एज व्हाट वी डिड, ओके, इन दिस एग्जाम्पल। मगर इस एग्जाम्पल में हमने दोनों को कन्वर्ट किया है, यहाँ पर हमने एक ही को कन्वर्ट करना है, बाकी जो दूसरा है दैट विल be as such। okay, so finally you will get the answer। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी एक जो है वो है मिक्सड न्यूमरल,
ओके, और दूसरा है फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो इस मिक्सड न्यूमरल को हमने कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में यहाँ पर ये कन्वर्ट किया गया है 2 × 6 + 5, ओके, डिवाइड बाई 6, ओके। सो इस तरह हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। नाउ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये आपको घर पे ट्राई करने हैं खुद ही। दिस इज काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, okay. Question number, okay, 1, you can see denominators are same, okay. In question number 2, these are mixed fractions, okay. Yeah, question number 3, these denominators are same, but we have to do this operation subtraction. यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन है, ओके, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक मिक्सड है, एक मिक्सड न्यूमरल है, तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। यहाँ पर एक मिक्सड है तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई करना है, सो दैट you can master such questions in the future, right? Okay, this brings an end to today's topic, okay. Tomorrow we will take another topic based on the same topic, operation over rational numbers, okay. Second part of the same topic tomorrow, inshallah. Till then, Khuda Hafiz. Thanks a lot. Stay home, stay safe.